सब लोग को जय हिंद, भारत माता की जय। हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है अंडर रूट 12.5 गुणे 8 गुणे 1.44 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो 12.5 गुणे 8 गुणे 1.44 है और ये सब किसमें है, रूट में है। इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। देखो कैसे होगा। देखो एक अंक बाद दशमलव है तो इसको लिख सकते हैं 125, दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। और गुणे क्या है, 8 है, और गुणे क्या है 1.44 है। 2 अंक है तो 2 अंक बाद वो जीरो, सॉरी 2 जीरो अंडर रूट में। इसके बाद 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5, और ऊपर क्या है 8। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। इसके बाद 144 को लिख सकते हैं 12 गुणे 12 बटे 10 को 10 ही रहने देते हैं, और 100 को लिख देते हैं 10 गुणे 10। ठीक, टोटल देखिए 1 2 3 जीरो है, टोटल 1 2 3 जीरो। ठीक, ये सब किसमें है, रूट में है। देखिए 5 दूनी 10, 1 2 से 1 2 कट गया। ठीक, अब देखिए 2 5 है, रूट के बाहर 1 5 आ जाएगा, यानी इसका काम खत्म। दो अंदर 2 ठो 2 है, कट के बाहर 1 2 आ जाएगा। 2 12 है तो 1 12 आ जाएगा, और बटे 2 10 है तो 1 10 आ जाएगा। अब 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आया 12। 12 आपका क्या है, आंसर है। आया समझ में? एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो बाबू, अंडर रूट 144 प्लस अंडर रूट 0.0169 माइनस अंडर रूट 4.41 का मान ज्ञात कीजिए। तो रूट 144 है प्लस 0.0169 है और माइनस 4.41 है। ठीक, इसका क्या होगा, इसका मान हो जाएगा 12 प्लस इसका क्या होगा, इसका होगा 169 बटे 1 2 3 4, यानी 4 जीरो, 1 2 3 4, फिर माइनस ये हो जाएगा 441 बटे 100। 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 जीरो और रूट में। इसके बाद हो जाएगा कितना, ये 12 प्लस 169 का वर्गमूल 13 और इसका 100 प्लस 441 किसका होता है, 21 का, और 100 का 10। यहाँ कुछ नहीं तो बटे 1 कर दीजिए। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, एलसीएम ले लीजिए 100, 100 में 100, 100 गुणे 12 यानी 1200 प्लस 100 1 के 100, 1 गुणे 13 यानी 13 प्लस 10 दहा में 100, 10 गुणे 21 यानी 210। सॉरी माइनस है ना, ये माइनस है। अब अगला स्टेप है, देखो 1200 में से 200 गया 1000, 1000 में से 10 गया 990, और 990 में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1003। 1003 बटे 100, जब भाग देंगे तो 2 अंक बाद दशमलव यानी 10.03, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन देखो बाबू, अंडर रूट 0.5 का मान ज्ञात कीजिए। तो रूट 0.5 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 बटे 10। ठीक, क्योंकि 1 अंक बाद दशमलव है तो 1 अंक बाद जीरो लग जाएगा। इसके बाद अगर इसमें हम गुणे 10 बटे 10 कर दें
मतलब 10 से गुणा कर दे, 10 से भाग कर दे तो कोई बुराई नहीं है इसमें। ये हो जाएगा तब 50, 10 पचे 50 और 10 दहा में 100 अंडर रूट में। अब इसमें से देखो 1/10 बाहर आ जाएगा, कैसे? क्योंकि 100 जो है 10 का वर्ग होता है, 10 का वर्ग 100 है, तो 1/10 बाहर आ जाएगा। अब अंदर क्या बचा? √50। आप ध्यान दीजिए, मैं आपको बताया था कि √50 का मान कैसे निकलता है। कैसे निकलेगा? इसको हम किसी वर्गमूल संख्या के करीब ले जाएंगे, जैसे 49 हो गया, √49 + 1। अब क्या करेंगे? अब 49 का हो जाएगा 7 + 1 ऊपर रहेगा, नीचे 2 से गुणा होता ही है, 2 गुणे इसका मान 7, यानी 7 + 1/14, 14 × 7 = 98, 98 × 1 = 99, 99/14, यानी √50 का मान कितना आया? 99/14, यानी 1/10 गुणे 99/14। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 99 के 99/14 गुणे 10, 140। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 140 में भाग दीजिए, 140 से भाग दीजिए 99 में, ये हो जाएगा 0, दशमलव बढ़ेगा तो यहाँ 0 आएगा, 14 × 7 = 98, यानी 980, 0 1, फिर यहाँ पे 0 बढ़ेगा, फिर एक 0 उतार के फिर एक 0 लगाएंगे, इसके बाद कितनी बार जाएगा? फिर जाएगा 14 × 7 = 98। अब कितना बचेगा? अब बचेगा यहाँ पे 0, 10 में से 8 गया 2, 20 बचेगा। तो मतलब कहने का अर्थ यही आएगा 0.707 लगभग, अप्रॉक्स। ये आपका क्या है? आंसर है। आगे देखो बाबू, √0.6 का मान, तो क्या रहेगा? ये 0.6, इसको हम लिख सकते हैं 6/10 रूट में। इसमें भी क्या करते हैं? गुणे 10/10 कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 60, नीचे हो जाएगा 100 रूट में। अब यहाँ से हम 1/10 बाहर कर लेते हैं, तो बचा √60। अब √60 का मान कैसे निकलेगा? जैसे अभी पीछे निकाले थे √50 का, तो √60 का हो जाएगा, कौन से किसके पास ले जाएं? 8 का वर्ग होता है 64, हाँ, तो 64 - 4, ये हो जाएगा 8 - 4/2 गुणे 8, 4 दूनी 8, यानी ये हो जाएगा 8 - 1/4, 8 चौक 32, 32 में से एक गया 31, 31/4, ये किसका मान आ गया? √60 का, यानी 1/10 गुणे 31/4। अब ये हो जाएगा 31, 31 × 31 और 10 गुणे 4 यानी 40। अब भाग कीजिए, 40 भागे 31, 0.0 बार गया, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, 7 बार जाएगा, 4 × 7 = 28, कितना बचा? 30। इसके बाद एक 0 और, अब कितनी बार जाएगा? 4 × 7 = 28, फिर 7 बार जाएगा। अब बचा 20, 0 फिर 0, फिर 4 × 5 = 20, यानी 200 पूरा कट गया, कट गया पूरा ना, तो कितना आया? 0.775, ये आपका आंसर है। देखो बाबू, 42.25 का मान, √42.25 का मान क्या होगा? तो 42/25/100, ये रूट में। हम आपको वर्गमूल निकालना बताए थे, कैसे निकालते हैं? लास्ट का डिजिट क्या है? 5, तो क्या होगा लास्ट में? अगर 5 है तो 5 ही होगा, 2 अंक इग्नोर करना है। इसके बाद 5 × 25, 6 × 36, 7 × 7 = 49, 6 65, ये 65 का वर्गमूल होगा। अब कैसे? देखो, 65 का वर्ग होगा, सॉरी, कैसे निकालते हैं? 65 स्क्वायर बराबर 6 × 36, 5 × 25,
और 6 पंचे 30 दूना 60, 5 2 6 6 12 2 हासिल 1 3 1 4 42 25 आया ना। ठीक, तो ये हो जाएगा 65 का, और नीचे कितना किसका होगा 10 का हो जाएगा, यानी 6.5। ये आपका उत्तर है। ऐसे अगला है, इसको लिख सकते हैं 1369/100। रूट में 1369 का क्या होगा, 9 है तो इसका मतलब या तो 3 त्रिक 9 और 7 सते 49। 3 का हो गया तो 7 का होगा, तो 2 इग्नोर करना है। 3 त्रिक 9, 4 चौक 16, यानी 3 बार जाएगा। या तो 33 का होगा या तो 37 का होगा। अब फिर 3 गुणे 4 करते हैं, 3 चौक 12। 12 छोटा है, 13 बड़ा है, बड़ा है तो बड़ा वाला, यानी कि ये किसका होगा 37 का होगा, और ये किसका होगा 10 का होगा, यानी हो जाएगा 3.7। ये आपका आंसर। कैसे देखो, 37 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। 3 त्रिक का 9, 7 सते 49, 7 त्रिक 21, 21 दूना 42, यानी ये हो गया 9 4 2 6, 9 4 13 और 1 1369। ठीक, देखो भैया, अंडर रूट 4.2436 का मान ज्ञात कीजिए। 4.2436 ये रूट में है, तो अगर हम दशमलव हटाएंगे तो 42 43 6 बटे क्या होगा 1 2 3 4 4 जीरो 1 2 3 4। अब 42 43 6 का वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल होगा 6 है, तो लास्ट में क्या होगा 4 होगा या तो 6 होगा, 4 होगा या तो 6 होगा, 2 इग्नोर करना है। अब 424 किसके आसपास है, 21 का होता है 441, 20 का होता है 400, यानी 20 के आसपास है, यानी या तो 204 या तो 206। फिर 20 गुणे 21 कितना होगा, 21 दूना 42, यानी 420 होगा। 420 छोटा है, 424 बड़ा है, छोटा है तो छोटा वाला, छोटा है तो छोटा वाला, अरे सॉरी 420 छोटा है, 424 बड़ा है, हमेशा तुलना इससे की जाती है, बड़ा है तो बड़ा वाला लेंगे हमेशा। ठीक, तो 206 हो गया इसका, और 10,000 का क्या होगा, 10,000 का होगा 100, ये हो जाएगा 2.06। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन देखो बाबू, कह रहा है 0.6 प्लस ब्रैकेट में अंडर रूट 0.81 माइनस ब्रैकेट में फिर अंडर रूट 0.0144 प्लस 0.4 भागे 0.5 ब्रैकेट बंद फिर बड़ा ब्रैकेट का मान ज्ञात कीजिए। तो 0.6 को लिख सकते हैं हम 6/10, ठीक, प्लस इसको लिख सकते हैं 81, 2 अंक बाद दशमलव है तो नीचे 2 जीरो, ये रूट में ही रहेगा और बड़ा ब्रैकेट है, माइनस फिर छोटा ब्रैकेट क्या लगा है 144 है, कितना अंक 1 2 3 4, 1 2 3 4 और लगा क्या है इसमें अंडर रूट, इसमें भी लगा है, फिर प्लस इसको लिख सकते हैं 0.4 बटे 0.5। आया समझ में इतना। अब आगे देखो 6/10 है, फिर प्लस 81 किसका है 9 का, और 100 है 10 का, और माइनस बाहर लगा ही है, अंदर क्या हो जाएगा 12/100, फिर प्लस यहाँ देखो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, ये हो जाएगा 4/5। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब अगले स्टेप में 6/10 प्लस 9/10 माइनस 12/100
और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, 4/5। अगर हम इसमें से एलसीएम ले लें 100, तो यहाँ होगा 10, 10 गुणे 6 60, प्लस 10, 10 गुणे 9 90, माइनस 12, माइनस 5 दूनी 10, 20, 20 पंचे 100 होता है, और 20 चौक 80। ठीक, कोई दिक्कत है? अब देखो 90 में से 80 गया 10, 10 को 70 में जोड़ेंगे तो 10 को 60 में जोड़ेंगे तो 70, 70 में से 12 गया तो हो जाएगा 58, 58/100। अब जब 100 में भाग करेंगे तो 0.2 अंक खिसक जाएगा। ये आपका आंसर है। देखो बाबू, क्वेश्चन कह रहा है -3 गुणे 14 प्लस √x बराबर 22 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो -3 गुणे 14 प्लस √x = 22। ठीक, 14 × 42 हो जाएगा, -42 प्लस √x = 22। अंक जो है एक तरफ कर लीजिए, √x अंक मतलब अचर पद, ये हो जाएगा माइनस से इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 42 प्लस 22, कितना हो जाएगा? √x बराबर 2 2 4 4 2 6 यानी 64। अब हमसे क्या पूछा है? x का मान, लेकिन हमारे पास मिला है √x का मान, तो √x को x कैसे बनाएं? कुछ नहीं, इस क्या करना है, स्क्वायर बोथ साइड, मतलब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो √x का वर्ग और 64 का वर्ग, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 64 का स्क्वायर। हमें निकालना था x का मान, और x का मान आया है 64 का स्क्वायर, तो 64 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 6 6 के 36 और 4 चौक 16, 6 चौक 24, 24 दूना 48, ये हो जाएगा 6 8 1 9, 6 4 10, 3 1 4, यानी x का मान आ जाएगा आपका 40 96। ये आपका उत्तर है। ठीक, क्वेश्चन देखो बाबू, x इंटू √12 बराबर 4 प्लस x √3 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x √12 बराबर 4 प्लस x √3, तो इसमें हम क्या करें? देखो यहाँ पर √3 है, यहाँ पर भी हम √3 बनाने का प्रयास कर रहे हैं। x है तो इसको तोड़ के लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 बराबर 4 प्लस x √3। अब 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2x √3 = 4 प्लस x √3। ठीक, अब क्या करें? अब हम पक्षांतर कर दे रहे हैं, x इधर, ये हो जाएगा 2x √3 माइनस x √3, लाइट को क्या हो गया, = 4। अब 2x √3 में से 1x √3 घटाएंगे तो बचेगा x √3 बराबर 4, तो x बराबर क्या हो गया, 4/√3। अब इसको हम थोड़ा सा और अगर अच्छा बनाएं तो परमीकरण कर दे रहे हैं, ऊपर नीचे √3 से गुणा, ये हो जाएगा 4√3/3। ये आपका आंसर है, x का मान। ठीक, आगे देखो बाबू, 72 गुणे 18
अंडर रूट में प्लस रूट 0.04 प्लस रूट 0.64 का मान ज्ञात कीजिए। तो 72, 72 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि रूट में हमको बाहर करना है, तो 36 गुणे 2, 36 इसलिए लिखे क्योंकि 6 बाहर हो जाएगा, और 18 में क्या बाहर हो सकता है, 9, 9 गुणे 2, ठीक, प्लस ये रूट में ही रहेगा लेकिन क्या रहेगा 4, 2 अंक बाद दशमलव है तो बटे 100, फिर प्लस अंडर रूट ये 64 हो जाएगा बटे 1 2 100। अब आगे देखो 36 का क्या बाहर होगा, 6 बाहर होगा, यानी इसका काम खत्म। 9 का क्या बाहर होगा, 3 बाहर होगा। अब 2 बार 2 है तो 1 2 बाहर हो जाएगा, ये सब फिनिश हो गया, यानी रूट हट गया यहाँ से। अब प्लस 4 का क्या बाहर होगा, 2, और 100 का 10, प्लस 64 का क्या 8 और 100 का 10, ठीक। अब क्या करेंगे, 3 दूना 6, 6 36, 36 बटे 1 प्लस 2 बटे 10 प्लस 8 बटे 10। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा इसका 10, 1 दहा में 10 यानी 36, आगे 0 प्लस 2 प्लस 8। अब करेंगे यहाँ पर 360, 2 62, 8 70 यानी 370 बटे 10, भाग देंगे तो कितना होगा 37, और यही आपका आंसर है। आगे देखो भैया, अंडर रूट 0.003 गुणे 0.3 गुणे पी बराबर 0.3 गुणे 0.03 गुणे रूट क्यू है, तो पी बटे क्यू का मान क्या होगा, क्या होगा। देखो इसको लिख सकते हैं हम 3 बटे 1 2 3, रूट में है गुणे 3 बटे 1 यानी 10 गुणे पी है ही, इक्वल टू, देखो पहले इसको सॉल्व कर लें। 2 3 में से 1 3 जो है बाहर आ जाएगा, बटे 3 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, टोटल 4 जीरो, 4 जीरो मतलब 2 जीरो बाहर। अब गुणे ये रूट पी, पी क्योंकि रूट में ही रहेगा, इक्वल टू ये वाला सिस्टम देखो 0.3 को लिख सकते हैं 3 बटे 10, और 0.03 को लिख सकते हैं गुणे 3 बटे 100 गुणे रूट क्यू है ना, हाँ क्यू। अब देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो कितना बचा, रूट पी बराबर 3 बटे 10 गुणे रूट क्यू। रूट क्यू इधर गुणा में है तो इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो पी बटे क्यू पूरे में रूट लग गया, इक्वल टू 3 बटे 10। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है रूट, हमसे पूछा है पी बटे क्यू का मान, और हमें मिला क्या है, रूट पी बटे रूट क्यू मिला है। तो अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, यानी पी बटे क्यू रूट में है, इधर इसका वर्ग कर दे रहे हैं, इधर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, 3 बटे 10 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इधर वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, पी बटे क्यू, और यही हमको चाहिए भी था। तो इधर क्या होगा, 3 त्रिक का 9 बटे 10 का हो जाएगा 100, तो फिर भाग देंगे तो 0.09, 2 अंक बाद दशमलव खिसक जाता है ना, ठीक। देखो बाबू क्वेश्चन, 2 पूर्णांकों के वर्गमूल का योग अंडर रूट 14 प्लस 8 रूट 3 है, तो इन दोनों के वर्गों का योग क्या होगा।
हम मान लेते हैं, माना दो पूर्णांक क्या है, माना दो पूर्णांक x तथा y है। ठीक, कह रहा है इन दोनों के वर्गमूल का योग, तो x का वर्गमूल रूट एक्स प्लस वाई का रूट वाई, योग का है तो प्लस कर दिए हैं, का योग कितना है, अंडर रूट 14 प्लस 8 रूट 3 है। ये बराबर किसके है, 14 प्लस 8 रूट 3 के। ठीक, तो इन दोनों के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका वर्ग क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ज्ञात करना है। क्या करें, देखो दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं इसमें, तो ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 14 प्लस 8 रूट 3 अंडर रूट पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी x प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस 2ab, 2ab रूट एक्स इंटू वाई, और यहाँ वर्क करेंगे तो इस वे अंडर रूट हट जाएगा यानी 14 प्लस 8 रूट 3। अब देखो, अब हम यहाँ पे तुलना कर रहे हैं, ऐसी दो संख्या जो जोड़ने पर 14 आए। देखो जैसे यहाँ पर 2 अंडर रूट एक्स इंटू वाई है, यहाँ पे क्या है 8 रूट 3 है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 4 लिख सकते हैं, 2 गुणे 4 रूट 3, यानी ये 2 से 2 की तुलना हो गई, और x रूट वाई बराबर रूट अंडर रूट एक्स इंटू वाई बराबर 4 रूट 3 है। तो यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, इसको 4 को अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 गुणे 3 यानी अंडर रूट एक्स इंटू वाई बराबर क्या हो गया, 16 गुणे 3 यानी 48। तो 48 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने पर 14 आए और गुणा करने पर 48 आए, तो कितना होगा, देखो 48 को हम तोड़ेंगे 8 में और 6 में, यानी 8 6 14 और 8 छंग 48, यानी x का मान कितना आया, 8 आया, और y का मान कितना आया, 6 आया। कैसे पता करेंगे ये सही है या गलत है, देखो x और y दोनों जोड़ने पर कितना आ रहा है, 14, तो x और y अगर x की जगह 8 रखेंगे, y की जगह 6 रखेंगे, तो 8 6 14 और 8 छंग 48, 48 16 3 48, 8 छंग 48। ठीक, तो यानी x का मान आया 8, y का मान आया 6। तो कहा है कि इनके वर्गों का योग क्या होगा, तो इनका वर्ग क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, दोनों का योग 100। ये आपका आंसर है, इसका उत्तर क्या है, 100 है। देखो भैया, रूट 24 प्लस रूट 216 बटे रूट 96 का मान ज्ञात करना है। तो 24 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 6 प्लस 16 को 6 गुणे 6 गुणे 6, ये 6 का क्यूब होता है, बटे 96 को क्या लिख सकते हैं, 16 गुणे 6। अब इसमें से क्या बाहर आ रहा है, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 6 प्लस डबल 6 में से एक 6 बाहर आ जाएगा, 6 रूट 6, और यहाँ पर नीचे 16 का 4 बाहर आ जाएगा और अंदर बचा रहेगा 6 रूट 6 सॉरी। तो 6 2 8, 8 रूट 6 बटे 4 रूट 6, रूट 6 से रूट 6 कैंसिल, 4 दूनी 8, यानी आंसर आ गया यहाँ पर 2। अगला क्वेश्चन 9.5 प्लस 0.0085 गुणे 18.9 बटे 0.0017 गुणे 1.9 गुणे 2.1, इसका मान ज्ञात करना है। देखो एक अंक बाद दशमलव यहाँ है, एक अंक बाद यहाँ है, तो 95 इसको पूरा लिख दें बटे 19, अभी सिस्टम सब रूट में ही है, गुणे इसका काम हो गया, इसका हो गया। अब देखो 0.0085 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, यानी यहाँ लिख सकते हैं 85 बटे 17 गुणे, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या बचा, 189 है, सॉरी 18.9 है,
इसको लिख सकते हैं 189/21, ये वाला। फिनिश। अब देखो, अब काट दीजिए। 19×5 = 95, 5 × 17×5 = 85, 5 × 21 9 189, 9। अब कितना हो गया? अब 2 5 में से 1 5 बाहर और 9 में से 3 बाहर, 5 तिहाई 15। ये आपका क्या है? आंसर। ठीक।